वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज की टॉपिक भारतीय रेलवे का मुख्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय, जो कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, खासकर ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, रेलवे का डिपार्टमेंट की जो भी आप बात कर रहे हैं, इसके बाद 10 का सिलेबस उठा लीजिए, परिवहन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। इंटर का खास ज्योग्राफी ले लीजिएगा, उसमें भी आपका परिवहन चैप्टर है, उसमें भी आपका मिल जाएगा। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि मुख्यालय, तो यहां पर हम टॉपिक दे दिए भारतीय रेलवे मुख्यालय। तो मुख्यालय आपको पूछा जाता है प्रश्न में, कैसे ये बताइए। ठीक है, तो पूछा जाएगा कैसे बताइए, भारतीय रेलवे का पूरब में मुख्यालय क्या है। पूरब यहां आपका आ जाएगा। पूछा जाएगा भारतीय रेलवे का बताइए दक्षिण में मुख्यालय क्या है, तो दक्षिण आपको यहां बता दिया जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा भारतीय रेलवे में बताइए पूरब का मध्य मुख्यालय क्या है, कहां स्थित है, तो आपको यहां पर बता देना होगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे का मध्य यानी सेंट्रल मुख्यालय पूछेगा, तो सेंट्रल यहां बीच में एकदम आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिशा मैप बना दिए। ठीक है, तो दिशा की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यह पूरब हो गया, ईस्ट हो गया। इधर हम बात कर लेते हैं तो वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, और ऊपर की अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर, और नीचे की बात कर लेते हैं दक्षिण। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ए हाथ की अगर हम बात करेंगे तो पूरब की ओर जाएंगे, यह अगर हम बात कर लेंगे तो पश्चिम की ओर जाएंगे, नीचे की अगर हम बात कर लेते हैं तो दक्षिण हो जाता है, और ऊपर की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कहिएगा उत्तर हो जाएगा। तो यह आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, खासकर क्या, तो दिशा पूरब में अगर पूछा जाए, अगर पूरब में पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय बताइए पूरब में क्या है, तो एक मुख्यालय आपको याद रखना होगा कि भारतीय रेलवे के पूरब के मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय पूरब में यानी कलकत्ता। पूरब क्या है, कहिएगा कलकत्ता। पूरब में क्या है, कहिएगा कलकत्ता। तो चलिए हम यहां पर आपको आंसर भी करते चल जाएंगे। भारतीय रेलवे का पूरब मुख्यालय क्या है, तो कहिएगा कलकत्ता। अब यहां पर आपका आ गया कलकत्ता। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि हम पूरब की बात करेंगे, पश्चिम जाएंगे तो मुंबई मिलेगा। कलकत्ता इधर आपका मिल जाएगा, अब पश्चिम जाएंगे तो क्या मिलेगा, कहिएगा मुंबई। तो पश्चिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट कहां स्थित है, चर्च गेट कहां है, तो मुंबई में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देने की बात यह आपको है कि देखिए यहां हमने कलकत्ता बात किया, या हम बात कर लिए मुंबई को। अब आप आराम से निफिकिर हो जाइए, बस यही एगो आपको याद करना था कि पूरब बोले कलकत्ता। इसको आप कई बार रटे होंगे, आप रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। ठीक है, रटने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको बिना रटे हुए निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे अभी यह बात कर लेते हैं। देखिए यह मेरा बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, यहां से ऊपर की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या हो गया, उत्तर। तो अब यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो देख रहे हैं कि एक अंदर में एक बहुत चीज मिलता है, एक मतलब नाजुक चीज मिलता है। और वह नाजुक चीज क्या मिलता है मालूम है, वह नाजुक चीज मिलता है, लोग उसके लिए मर जाता है, मिट जाता है। किसके लिए मर जाता है, तो कहिएगा दिल के लिए मर जाता है। किसके लिए मर जाता है, तो दिल के लिए। अब बताइए यहां से ऊपर जाए दिल, तो दिल मिला ना जी, बहुत नाजुक चीज है दिल, कहिएगा हाँ। कितना अगर टूट जाता है जब बेचारा इसी सतमासुदियन पड़ा रहता है, तो सब कहानी दिले का तो है ना। तो दिल कहाँ मिला, तो कहिएगा जब ऊपर गए तो ऊपर गए तो ऊपर यहाँ ये हो गया उत्तर, तो कहिएगा हाँ। तो उत्तर में दिल मिला, तो दिल मिला उत्तर में, तो बताइए दिल से कौन सा शहर के नाम है, तो कहिएगा ये भी पूछने वाली बात है। दिल से कौन सा नाम हो गया, कहिएगा दिल्ली। तो दिल्ली की अगर हम बात कर लेंगे मुख्यालय, अगर पूछा जाए कि दिल्ली की किसका मुख्यालय, तो किसका बोलिएगा, कहिएगा भारतीय रेलवे का उत्तर का मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट है। अब यहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर की तो बात ही कर रहे थे। अगर बताइए कि यहां से मध्य से सेंट्रल आपका कौन सा हो गया, मुंबई। सेंट्रल आपका मुंबई, याद रखिएगा सेंट्रल क्या हो गया, कहिएगा मुंबई। तो मुंबई सेंट्रल हो गया। अब पश्चिम भी चर्च गेट आपका हो गया। अब यहां की बात करेंगे, मुंबई से नीचे की बात कर रहे हैं, सेंट्रल से नीचे, तो नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, अपना बॉडी स्ट्रक्चर ही लीजिए, ज्यादा लेना चीज नहीं है, ज्यादा माइंड लगाना नहीं है। तो कहिएगा जब नीचे जाएंगे तो जमीन मिलेगा, तो जमीन से पहले मेरा पांव मिलता है। पांव मिलता है ना, पांव को संस्कृत में चिन्ह कहते हैं। यही आपको याद रखना, लॉजिक रखना है कि पांव को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, कहिएगा पांव को संस्कृत में चिन्ह कहते हैं। तो चिन्ह से बताइए कौन सा शहर के नाम है, कहिएगा ये भी पूछने वाली बात है। चिन्ह से कौन सा हो गया, चेन्नई। चिन्ह से कौन सा हो जाएगा जी, कहिएगा चेन्नई। देखिए कितना अच्छा इजी, कितना इजी तरह से याद हो रहा है।
ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, पूरब बोले तो कहिएगा कलकत्ता, पश्चिम बोले तो कहिएगा मुंबई चर्च गेट, और अगर बीच वाला बोले तो कहिएगा मुंबई। अब यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर बात करेंगे उत्तर की तो कहिएगा बीच में दिल रहता है, दिल से दिल्ली। नीचे बात करें तो कहिएगा संस्कृत में क्या बताए थे, संस्कृत में पांव को चन्ना कहा जाता है, तो पांव को चन्ना का मतलब क्या हो गया, चेन्नई। तो यहाँ पर अम्मा ने क्या मार दिया, चेन्नई मार दिया हमने। चलिए यहां तक आप तक कंप्लीट हो गए। अब यहां देखिए मुंबई, मुंबई क्या है, तो कहिएगा मुंबई एक हाईलाइटेड शहर है ना जी, सब हीरो हीरोइन जितना है सब कहाँ जाकर रहता है, कहिएगा मुंबई में रहता है। तो यानी शहर में रहता है, एकदम लाइट एकदम नहीं कटता होगा, नहीं 24 घंटा लाइट वहां नहीं कटता होगा मुंबई में। तो कहिएगा हाँ लाइट नहीं कटता होगा, तब है ना पूरा जितना शहर है, जितना वीआईपी आदमी सब कहाँ जितना हीरो हीरोइन है सब कहाँ जाके रहता है, तो कहिएगा मुंबई में। तो मुंबई में अगर लाइट नहीं कटता है, तो अगर मान लो मुंबई दोनों आपस में टकरा गया, ठीक है, इतना लाइन है कि मुंबई कभी आपस में टकरा जाए, लाइट इलेक्ट्रॉनिक शहर है, तो क्या होगा वह, तो कहिएगा जल जाएगा, जलवे न करेगा। आपस में मुंबई, ये भी मुंबई आपस में टकराया दोनों, तो क्या हुआ, तो कहिएगा जल जाएगा। तो जल जाएगा का मतलब क्या हो गया, जल गया। तो जल गया, अब बताइए जल गया कोई शहर के नाम है, कहिएगा जल गया तो कोई शहर का नाम नहीं है, लेकिन हूबहू जबलपुर है। क्या है, कहिएगा जबलपुर। तो मध्य में क्या हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर का आंसर देखिए कैसे निकाले कि दोनों को जो लगा दिए, मुंबई भी दोनों आपस में भिड़ा, तो क्या हो गया, तो कहिएगा जल गया। तो जल गया का मतलब क्या हो गया, तो कहिएगा जबलपुर। अब इधर की बात कर लेते हैं, मुंबई से कभी कलकत्ता जाने का अगर मौका मिले बाय चांस कभी, देखिए लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप कहिएगा हाँ। तो मुंबई से कलकत्ता अगर हम जाने की कभी कोशिश कीजिएगा ने, तो वहां क्या देखिएगा ने, वहां केला बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक है। अब कहिएगा केला सस्ता मिलेगा, तो केला सस्ता मिलने का रीजन क्या होगा, तो रीजन एक ही होगा, रीजन एक क्या होगा कि वहां केला का बागान होगा। अब बताइए केला का बागान कहाँ है, तभी ना सस्ता देता होगा, केला ज्यादा उत्पादन होता होगा, कहिएगा हाँ। तो केला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो कहिएगा केला का उत्पादन कहाँ बताए, याद कीजिए केला का उत्पादन कहाँ होता है, हाजीपुर में सबसे ज्यादा। तो यह क्या हो गया, हाजीपुर। देखिए तो कितना इजी निकल गया। तो यहां पर हम मार दिए आंसर क्या, हाजीपुर। और एक बात यहीं पर याद रखिएगा, कभी कभी पूर्वीय तटीय पूछ देता है, क्या पूछ देता है, पूर्वीय तटीय, याद रखिएगा पूर्वीय तटीय, या इसका आपको याद रखना है मुख्यालय भुवनेश्वर। क्या हो गया इसका, भुवनेश्वर, याद रखिएगा। पूर्वीय तटीय का भी पूछ देता है, भुवनेश्वर मारिएगा, पूरब मारिएगा, क्या मारिएगा मुख्यालय कलकत्ता, पूरब मध्य मारिएगा हाजीपुर, मुंबई जान गए। अब यहां की देखिए बात कर लें, किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली से या मुंबई, मुंबई से अगर दिल्ली जाइएगा ने, तो मुंबई से दिल्ली जाइएगा ने, तो बहुत सारा भीख मांगने वाला चढ़ जाता है इलबिलावा। मुंबई से जब दिल्ली जाइएगा तो भीख मांगने वाला कौन चढ़ेगा, कहेगा इलबिलावा। तो इलबिलावा मत बोलिए उसको, इलबिलावा से वो देश के नाम, सॉरी एक राज्य का नाम है, कौन सा राज्य का नाम है, कहेगा इलाहाबाद। कौन सा हो गया, इलाहाबाद। तो यहां पर हम क्या मार देंगे, इलाहाबाद। मांगने चांगने वाला को कहते हैं। इलाहाबाद को क्या कौन सा नाम से जानते हैं, तो कहिएगा प्रयागराज। कौन सा नाम से, कहिएगा प्रयागराज। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको अभी तक नहीं हुआ होगा। मुंबई से दिल्ली जब जाते हैं तो बीच वाला, यानी जो बीच रास्ता में होता है, ट्रेन पर जब सफर करते हैं तो मांगने चांगने वाला क्या चाहा जाता है, इलबिलावा। इलबिलावा ने करके क्या मार दिए, इलाहाबाद। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ तो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे, हाथ जोड़ रहा था, 1 रुपया दे दीजिए चाची, 1 रुपया दे दीजिए। यहाँ तो मांग रहा था ने, मुंबई से जब चेन्नई जाइएगा तो मांगेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो छीन लेगा। क्या करेगा, वो छीन लेगा। तो मुंबई से जब चेन्नई आइएगा तो छीन लेगा। तो छीनता है कौन, जो डॉन रहेगा, जो हिम्मत वाला रहेगा, जो सिकंदर रहेगा, वही नहीं छीनेगा जी। कहिएगा हाँ ये तो बात सही है, छीनेगा सबके। अब आप बताइएगा कमजोर दिल वाला आदमी रहे और उसको बोल देगा जो छीन ले जाके, तो छीनेगा बेचारा, कहे नहीं छीनेगा। छीन वही सकता है जो हिम्मत होगा उसको कि हम इससे छीन सकते हैं, तभी नहीं छीनेगा। तो छीनेगा कौन, जो सिकंदर होगा। जो तो सिकंदर से मतलब बताइए, सिकंदर से कौन सा राज्य का नाम है, तो कहिएगा सिकंदराबाद। राज्य में एक है, कौन सा राज्य है, सिकंदराबाद, सिकंदरा
बात, या राज्य नहीं है तो क्या है सिकंदराबाद, कहिएगा राज्य में यह इनका एक नाम है जो सिकंदराबाद के नाम से जानते हैं। यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। देखिए तो पूरा निकाल दिए। अब यहां की बात कर लेते हैं, कहां की बात कर लेते हैं, इस जगह। ठीक है, तो पूरब, देखिए इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए पूरब प्लस दक्षिण, इसका भी देखिए निकाल देते हैं, पूरब प्लस दक्षिण का मुख्यालय। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा पूरब प्लस उत्तर का मुख्यालय, पूरब प्लस उत्तर का मुख्यालय। इसके बाद फिर आपको आ जाएगा यहां पर पश्चिम प्लस उत्तर का मुख्यालय, और इसके बाद फिर आपको पूछ दिया जाएगा पश्चिम प्लस दक्षिण का मुख्यालय। समझ गए, दक्षिण पश्चिम। तो अब यहां की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पूरब प्लस दक्षिण पूछे, या तो अब पूछ दिया जाए आपको क्या पश्चिम प्लस उत्तर, या पश्चिम प्लस दक्षिण, या पूरब प्लस उत्तर। तो बीच वाला को कौन सा नाम से जानते हैं, तो कहिएगा बीच वाला का नाम मध्य है। बीच वाला का जो नाम है वह कौन सा नाम है, मध्य। इसका भी मध्य हो जाएगा, इसका भी मध्य हो जाएगा, इसका भी मध्य हो जाएगा, और इसका भी मध्य लिख दिए। चलिए मध्य सेंटर। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां तक तो लॉजिक आपको अच्छी तरह से समझ गए। अब यहां देखिए बात करते हैं पूरब प्लस उत्तर। ठीक है, तो मुंबई यहां हो गया, तो मुंबई हो गया। अब यहां देखिए इस जगह की बात कर देते हैं, चेन्नई। अब देखिए यहां निकालते हैं, कल इस जगह का आगे निकालते हैं। सबसे पहले कलकत्ता और चेन्नई में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो कलकत्ता और चेन्नई में इलेक्शन होगा, तो बताइए कौन जीतेगा। कलकत्ता मान लेते हैं कलकत्ता में अभी कौन सा पार्टी है, तो अभी जो है पार्टी चल रहा है कलकत्ता में ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी कलकत्ता से खड़ी है। यहां से मान लेते हैं चेन्नई बीजेपी खड़ी है। आप बताइए कलकत्ता यानी चेन्नई ममता बनर्जी है, और कलकत्ता में इलेक्शन हो रहा है। चेन्नई वाला उस जगह गया, बीजेपी का अधिकार से वह लड़ रहा है, जीतेगा कौन, आप ही अनुमान लगाइए ना। कहेगा ममता बनर्जी जीतेगा, क्योंकि कलकत्ता में वही जीतता है हमेशा। कहेगा हाँ, तो कलकत्ता में इलेक्शन हुआ किसके साथ, चेन्नई के साथ। जीता कौन, कहेगा कलकत्ता। तो कलकत्ता जीता, तो यहां पर हम लिख देते हैं कलकत्ता। चलिए कलकत्ता जीता, तो कलकत्ता जब जीता ने, तो जिताने वाला जो होता है ना अगुआ। ठीक है, शादी ब्याह में कैसे अगुआ होता है, उसी प्रकार जिताने वाला भी अगुआ होता है। तो जिताने वाला अगुआ यानी पंडित जी। क्या हुआ, पंडित जी। तो देखिए अप्पा से पंडित और द से दक्षिण हो गया, तो यानी प से पश्चिम और द से दक्षिण। तो पंडित जी दक्षिणा मांगा। पंडित जी दक्षिणा क्या मांगा, बोला पंडित जी कि कलकत्ता वाला जीता तो कलकत्ता वाला से दक्षिणा मांगा कि सुनिए ना पंडित जजमान, कलकत्ता में एक बात याद रखिए, कलकत्ता में घर को बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगला या बारी कहा जाता है। ठीक है, बारी याद रखिएगा। कलकत्ता में घर को कई इतना जगह आप लोग का मकान है, एक जगह हमको एक बंगला दे दीजिए ने, क्या बोला, तो पंडित जी बोला। पंडित जी क्या मांगे, दक्षिणा। ठीक है, तो बंगला बोला, तो बंगला से कौन सा हो जाएगा, कहिएगा बंगरौल। कौन सा हो जाएगा, बंगलौर। कौन सा हो गया, बंगलोर। हुबली याद रखिएगा, हुबली, ये आपका हुबली। तो बंगलौर यहां पर हो गया। कैसे निकाले, तो एगो कलकत्ता वाला जो था ने, वो देख रहा था, वो समझ रहा था कि तो बंगला मांग दिया, तो काहे ने, कभी देखते हैं ना एगो दूगो उसमें थोड़ा मजाकियल होता है, तो वह मजाक कर दिया कलकत्ता वाला, क्या है पंडित जी ये तो बंगला आप मांगिए रहे हैं, इसका आंसर बंगलौर है, तो मांग ही रहे हैं, तो बंगलवा में कौन आदमी को रखिएगा, गरका को रखिएगा कि गोरका को रखिएगा। अब पंडित तेज आदमी बेचारा बोला, पंडित जी खुद गोल रहते ना, अधिकतर पंडित जी देखिएगा आप गोरे रहेगा। तो पंडित जी गोर थे, बोले देखिए हम गोर हैं इसलिए हम गोरका को रखेंगे। किसको रखेंगे, गोरका को। तो इसका सीधा देखिए, इसका सीधा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका सीधा। तो बोला पंडित जी उत्तर दिया। पंडित जी उत्तर, देखिए उत्तर यहां हो गया, अब पूछ से यहां पूरब है, तो याद रखिएगा पंडित जी उत्तर क्या दिए कि हम किसको रखेंगे, गोर। तो गोर यहां पर लिख दिए, गोर से क्या निकाल दिए, गोरखपुर। गोरखपुर, देखिए ये आपका राइट आंसर गोरखपुर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गोर से हो गया गोरखपुर। ठीक है, तो बोला अच्छे, फिर एगो टॉन मारा कलकत्ता वाला कि अच्छा ये गोरखा आदमिया को जब रखिएगा तो बताइए ना, तो उससे काम क्या करवाइएगा, कहिएगा उससे काम। पंडित जी यहाँ सोचने लगे कि उससे काम क्या करवाएंगे,
तो बोला कि उससे काम हम एकदम इजी काम करवाएंगे, उससे हम ना फूल तोड़वाएंगे। क्या करवाएंगे? कहेगा फूल। तो फूल कौन तोड़ता है? कहेगा माली। तो बीचे में क्या कर दिया? माली गांव बसा दिया। अब देखिए यह हो गया माली गांव। मध्य पूछेगा तो क्या आंसर मारिएगा? माली गांव। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से हम लॉजिक निकालते हैं। यह माली गांव हो गया। अब यहां पर बात हो गया कि कलकत्ता जब जीता, या पंडित जी भी मांग लिया, दे भी दिया। पंडित कलकत्ता जब जीता, तो कलकत्ता जब जीता ने तो चेन्नई को तो हरा के जीता, और चेन्नई के दुआरिया पर जाके क्या करने लगा ने, अब देखते हैं जीतता है तो जश्न मनाता है लोग। कलकत्ता वाला भी बाजा ही सब लिया, ढोल ही सब लिया, और दुआरिया पर किसका? चेन्नई के दुआरी पर। तो चेन्नई ही हो गया। कलकत्ता आमने सामने यहाँ पर क्या करने लगा? जय जयकार का नारा लगाने लगा। कौन नारा लगा रहा था? कलकत्ता, चूंकि कलकत्ता जीता तो जय जयकार। तो जय जयकार का मतलब क्या हो गया? जय जयकार यानी जयपुर। यहां पर क्या हो गया? जयपुर। अब जयपुर को जब जय जयकार का नारा लगाने लगा तो इसको आ गया गुस्सा चेन्नई वाला, कहे ऐसे तुम नहीं सुनोगे, एगो तो हम हार गए उसका दुख, और तुम एगो क्या कर रहा है? जय जयकार का नारा लगा रहा है। इसको आ गया गुस्सा, और गुस्सा आ गया, निकाल दिया AK-47 और गोली चला दिया। और गोली भीड़ में जब चला दिया, तो भीड़ में जब चला दिया गोली, तो जानते हैं क्या हो गया? कहिएगा क्या हो गया? गोली चलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? बीच में क्या हो जाएगा? लाश बिछाएगा। लाश का मतलब क्या हुआ? कहेगा बिलासपुर। लाश का मतलब बिलासपुर। तो मध्य पूछेगा तो क्या हो गया? बिलासपुर। पूरब प्लस दक्षिण का मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताइएगा? कलकत्ता। पूरब का पूछेगा तो कलकत्ता, पूर्वीय तटीय का पूछेगा तो भुवनेश्वर, मध्य का पूछेगा तो हाजीपुर, जहां केला सबसे सस्ता, और हाजीपुर केला। ठीक है। गोरखपुर कैसे निकाले थे? पंडित जी ने उत्तर दिया था गोरखा को। मध्य कैसे निकाले थे कि उससे हम काम करवाएंगे, यहाँ हो गया। इलाहाबाद कैसे निकाले थे? इलाहाबाद से इलाहाबाद, अभी प्रयागराज। अब बताइए यह कोई ऑप्शन कितना मतलब कितना इजी था? आप किसी और को भी बता सकते हैं। यह इसको आप शेयर कीजिए जम के। अगर इस पर खासकर इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, यह टॉपिक आप शेयर कीजिए। शेयर आप करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम सोचते हैं कि अब जो बताएंगे और मस्त टॉपिक लेके आवे आपके लिए। ठीक है। तो अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम ऐसा ही कुछ अलग अंदाज से लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।